चलते हैं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आर के आल स्टडी पर। आज हम गांधी युग से कुछ ट्रिक लेकर आए हैं और यह वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गांधी जी अफ्रीका गए थे। गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे। दोस्तों ट्रिक है इसकी, ये समुद्र में तैर कर गए थे। तैर के अफ्रीका को समुद्र में तैर कर गए थे। तैर के 1893, ये इसकी ट्रिक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। और अगर हम इसकी ट्रिक पे बात करें तो ट्रिक आपकी ये सत्याग्रह कैसा था? अच्छा था। अच्छा 1906, आप इसे ऐसे याद करें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे थे 1915 में। 1915 में लौटे थे। अब दोस्तों अगर हम इसकी ट्रिक पे बात करें तो ट्रिक आपकी ये, गांधी जी को 15 दिन लगे थे अफ्रीका पहुंचने में। तैर के 15 दिन लगे थे। 15 दिन आने जाने में 15 दिन लगे थे। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ये मिली थी 1915 में दोस्तों, लेकिन ये 1919 में गांधी जी ने ये उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। दोस्तों अगर आप डिटेल से चाहते हैं तो हम इस पर एक वीडियो और बना देंगे, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। और ये उपाधि इन्होंने 1919 में लौटा दी थी। अब अंग्रेज़ों द्वारा दी थी तो ट्रिक है इसकी, ये 15 दिन में उन्होंने क्या थी, समुद्र को तैर के अफ्रीका गए थे। 15 दिन लगे थे तो उन्होंने 15 दिन में उन्हें उपाधि मिली थी। दोस्तों आप ये ऐसे याद करें, इसकी ट्रिक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी साबरमती की स्थापना। दोस्तों ट्रिक है इसकी ये, अगर हम आश्रम में रूम लेने के लिए गए थे, तो उसने क्या मांगे थे एडवांस में? 100 रुपये। एडवांस में क्या मांगे थे? 100 रुपये। 100 रुपये ला 116 1916। दोस्तों आप इसे ऐसे याद कर दें। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? बिहार में। दोस्तों ये भारत में सबसे पहला आंदोलन था। इसलिए इसकी ट्रिक है ये, चप्पे चप्पे पर क्या था? खतरा। 17 खतरा 1917, क्योंकि भारत में पहला था। चप्पे चप्पे पर क्या था? खतरा था भारत में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। ये आपका दोस्तों अगर ट्रिक पे बात करें तो ट्रिक है इसकी ये, मिल में मजदूर की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। मिल में मजदूर की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 में हुआ था। दोस्तों नेतृत्व गांधी जी ने करा था, लेकिन शुरुआत गांधी जी ने नहीं करी थी। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं ने करी थी, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों और खलीफाओं पर अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा अत्याचार किया था। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं ने शुरू किया था। नेतृत्व गांधी जी ने किया था 1919 में। वह ये चाहते थे गांधी जी के देश में हिंदू मुस्लिम एक रहें, इसलिए उन्होंने ये नेतृत्व 1919 में किया था। और इसीलिए उन्होंने ये केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी 1919 में, इसी समय गांधी जी ने। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था।
असहयोग आंदोलन 1920 में होया था। अगर दोस्तों हम इसकी ट्रिक पे बात करें तो ट्रिक है इसकी ये, अंग्रेजों बस बहुत हुआ, बस 20 1920, आप इसे ऐसे याद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन वापस लिया 1922 में। ये 2 साल के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया था? 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड में किसानों ने थाने में आग लगा दी थी, उसमें कुछ सिपाही की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों अगर आप डिटेल से चाहते हैं तो हम कमेंट्स में लिखकर बताएं, हमें आपकी ये डिटेल में वीडियो एक बना देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी और ये अध्यक्षता गांधी जी ने एक ही बार की थी, एक ही दिन की थी और एक बार की थी। तो एक दिन की थी तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। ये दोस्तों ट्रिक है इसकी, 24 घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे 1924। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ थे दोनों आंदोलन। दोस्तों ट्रिक है इसकी ये, आज्ञा से गुरुजी की आज्ञा जो नहीं मानेगा उसके क्या होंगी? 30 डंडी पड़ेंगी। गुरुजी की आज्ञा जो नहीं मानेगा उसके 30 डंडी पड़ेंगी, ये इसकी ट्रिक थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता, ये 1931 में हुआ था और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था, इरविन जब भारत में लॉर्ड इरविन यहाँ के वायरस थे और जब गांधी जी ने ये आंदोलन किए, वह इनके आंदोलनों से इतने घबरा गए थे तो गांधी जी को बुलाया और कुछ शर्तें गांधी जी ने रखी, कुछ शर्तें इरविन ने रखी और इस तरह से इसे इरविन समझौते का नाम दे दिया 1931 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पूना समझौता 1932, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी, ये दोनों। अब दोस्तों ट्रिक है ये, 1932 तो 32 से बत्ती, आप क्या कर रहे हैं? बत्ती जो बिजली वाली बत्ती होती है, बत्ती। तूना ज़्यादा खर्च करता, पूना समझौता, और इससे हर जन के घर में जानी है, हर जन के घर में जानी है। घर संघ जो है, आप इसका लास्ट का वर्ड उठा सकते हैं, संघ घर, ये हर घर में जानी है। और दोस्तों ये पूना समझौता इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये आप सभी को पता होगा और ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। और गांधी जी ने इसमें ही एक नारा दिया था, करो और मरो का, इसमें गांधी जी ने नारा दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।